हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए बना रहा हूँ, जो है कि स्टूडेंट मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमें लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रहता। तो आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूँ कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस लाएं ताकि हम जो कंटेंट हमें पता है हम पढ़ रहे हैं उसको लंबे समय तक याद कर सकें। ठीक है, तो पहला जो टिप है, पहला टिप ये है कि आप जब भी कंटेंट पढ़ रहे हैं आप कंटेंट को लिंक करें। ठीक है ना, जैसे लोग क्या है सब्जेक्ट को अलग अलग क्या नाम है पढ़ते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स अलग है, हीट ट्रांसफर अलग है, एफएम अलग है। ऐसा नहीं है, आप जितना कंटेंट को एक दूसरे से लिंक करेंगे उतना ही चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, आपको दिल्ली घिटोरनी जाना है। ठीक है, आप मान लो पटना में रहते हो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पटना में ही आप जाके घिटोरनी के बारे में पूछने लगोगे। ठीक है, नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे ना। अगर मान लो आप पटना में घिटोरनी के बारे में पूछते हो, किसी को पता ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये पता करोगे कि पटना से दिल्ली कैसे आना है। फिर दिल्ली में हम देखेंगे घिटोरनी के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। फिर पहले हम कहाँ पे जाएंगे? पटना से हम आएंगे दिल्ली, दिल्ली से हम पहुँचेंगे घिटोरनी के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। फिर वहाँ पे पूछेंगे हम घिटोरनी पे हमें जहाँ भी जाना तो हम पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, ठीक उसी तरह मेमोरी है। इट्स लाइक कि आपको वो चीज़ें, जो चीज़ें आपको आती है, तो जो चीज़ें आप नहीं पढ़ते हो उनको हमेशा उनके साथ लिंक करना है जो आपको आता है, तो हमेशा कंटेंट रिकॉल करने में आसानी रहता है। तो आप जब भी सब्जेक्ट पढ़ें एक दूसरे से लिंक करके पढ़ें। ठीक है, और दूसरा, आप उन जो चीज़ें आपको आती हैं और जो चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे हो उनसे जितना आप कनेक्शन ज़्यादा सेट करेंगे उतना ही आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरा, बहुत बार लोग क्लास करते हैं, उनके पास पीडीएफ होता है, वो देखते रहते हैं। ठीक है, और बाद में उन्हें उस समय लगता है कि सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ी देर दिन बाद, जैसे 4-5 दिन बाद ऐसा लगता है सब भूल गया। ये मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम है। ध्यान रहे, जब भी आप क्लास कर रहे हैं आपको पीडीएफ के सहारे नहीं रहना है, आपको खुद का नोट्स बनाना है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आप लिख के पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगा। इसका मैं कारण भी आपको आगे बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है। दूसरा चीज़, जब भी मान लो कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ते नहीं जाना है, आप थोड़ा पढ़ो, फिर ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपके सामने लोग बैठे हैं, आप उन्हें पढ़ा रहे हो। मतलब आप कंटेंट पढ़ के दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखो, जितना आप खुद पढ़ने में समझते हो उससे कई गुना ज़्यादा जब आप दूसरों को समझाते हो तब आपके समझ में आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप पढ़ रहे हो आप कोशिश करो कि आप दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है ना, उसमें उस प्रोसेस में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये दो टेक्निक है, ये प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक है। एक को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल और दूसरे को बोलते हैं पैसिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मतलब आपका ब्रेन हिट हो रहा है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन रिएक्ट कर रहा है। पैसिव रिकॉल में ब्रेन रिएक्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिखते हो चीज़ों को तो ये एक प्रकार का एक्टिव रिकॉल है। ठीक है, जब आप बोल बोल के दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी एक एक्टिव रिकॉल है। लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ रहे हो ये एक पैसिव रिकॉल है। जब भी आप पैसिव रिकॉल करोगे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दिया है जो आपको यूज़ करना है अपने कंटेंट को लंबे समय तक याद रखने के लिए। पहले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंटेंट को लिंक करिए। ठीक है ना, बाइफरकेट मत करिए, लिंक करने से ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपको कंटेंट याद रहेगा। दूसरा, आप जब भी क्लास कर रहे हैं आप अपने नोट्स बनाइए, उससे कंटेंट आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तीसरा, जब भी आप पढ़ रहे हैं आप कोशिश करें कि आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे आपका एक्टिव रिकॉल, ये दो, खुद लिख के पढ़ना और बोल बोल के पढ़ना, ये दोनों एक्टिव रिकॉल के कैटेगरी में आता है, जो कि कंटेंट आपको लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करेगा। सो आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत कारगर रहेगा और आप इसका यूज़ करके कंटेंट को लंबे समय तक रिकॉल कर पाएंगे, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। सो अभी तक अगर आपने लर्न स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए वो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू वेरी मच।